बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरकारी मुलाज़मीन के लिए फ़ाइलर बनना, लाज़मी टैक्स रिटर्न हर सूरत करवाना है, लेकिन ये सारा काम बिल्कुल फ़्री है। आप फ़ाइलर होने का बिल्कुल फ़्री में फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे तो बड़ा भारी नुकसान होगा। फ़ाइलर बनना बहुत आसान है और एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। 30 सितंबर को ये आखिरी डेट है और मीडिया पे ये सुन रहे हैं कि 1 अक्टूबर के बारे में, ये कि नन फ़ाइलर पर कौन कौन सी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। बिजली गैस कनेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, सिमें बंद हो जाएंगी, बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। 1 अक्टूबर के बाद कोई भी नन फाइलर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगा। बल्कि पहले ये था कि डबल फीस दे के प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, रजिस्ट्रेशन गाड़ी हो सकती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। नन फाइलर की कैटेगरी बिल्कुल हुकूमत ने ख़त्म कर दी है। तो ये ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है गवर्नमेंट ने। अब जो है हर हालत में फ़ाइलर बनना है। 50,000 से ज़्यादा अगर आपकी तनख्वाह है तो आप हर हालत में फ़ाइलर बनेंगे। पेंशनर्स के लिए क्या हदायत हैं ये देखें। ये तर्जुमान जो FBR के मुख्तार मोहम्मद है, इन्होंने कहा है कि नन फाइलर जो इजाफी टैक्स देकर पहले गाड़ी और घर खरीद सकते थे, अब ये सहूलत ख़त्म कर दी गई है। तो 1 अक्टूबर के बाद जो है अब हर हालत में आपको फ़ाइलर डिक्लेयर होना है। तो सरकारी मुलाज़मीन जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता था, तो इसकी ID 48 आ चुका है। तो टैक्स जो है अब आपने पूरा साल दे दिया है। तो आपको करना क्या है, फ्री में आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है। ये अदारा नहीं करेगा। यहाँ पे ये देखें, FBR की तरफ से IRIS ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन। अगर आपसे नहीं होती तो आप किसी और से करवा सकते हैं। तो ये देखिए, सब पूछ रहे हैं कि सरकारी मुलाज़मीन के लिए टैक्स गुज़ारे जमा करवाने ज़रूरी है, कितनी तनख्वाह पर टैक्स लगेगा, टैक्स रिटर्न ना करने का नुकसान क्या है और टैक्स जमा करवाने के फ़ायदे क्या हैं। तो ये देखिए, अगर आप फाइलर हैं तो होल्डिंग टैक्स आपके नन फाइलर की निस्बत आधा लागू होगा। अच्छा, फाइलर होने का एक नुकसान भी है। एक नुकसान से आप बच सकते हैं और बड़ा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। फाइलर होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप 2 होल्डिंग टैक्स जो है आप नन फाइलर की निस्बत आधा लागू होगा और दूसरा जो है फाइलर जो नन फाइलर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, फाइलर होने का एक नुकसान ये है, वो मैं आपको एंड पे बताऊँगी। ये देखिए, सरकारी मुलाज़मीन के लिए जो टैक्स गुज़ारे हैं ये जमा करवाने ज़रूरी हैं। कितनी तनख्वाह पर टैक्स लगेगा, टैक्स रिटर्न ना करने का नुकसान क्या है और जमा करवाने का फ़ायदा क्या है, पेंशनर्स के लिए टैक्स रिटर्न ज़रूरी है या नहीं, कितनी पेंशन पर टैक्स लागू होता है, पेंशनर्स को फाइलर बनने का नुकसान क्या है। फाइलर ये देखिए, ये 29 जुलाई 2024 का ये 24-25वीं का ये टैक्स स्लेब है। ये देखें, सरकारी मुलाज़मीन के लिए बाकायदा तौर पर अगर ये ना होता तो यहाँ पे ज़रूरी था कि 6 लाख रुपए अगर किसी की साल में तनख्वाह बनती है तो इसको 50,000 रुपये, अगर आपकी माहाना तनख्वाह है तो आप पर कोई टैक्स नहीं है। 50,000 से अगर आपकी तनख्वाह ऊपर है तो आप पे जो है वो टैक्स लागू है। सरकारी मुलाज़मीन के लिए टैक्स गुज़ारे जमा करवाने ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, आपका ID 48 आ चुका है तो आप जो है अपडेट हो चुका है, तमाम अदारों में आ चुके हैं। वरना आप अपनी पे स्लिप लेके पूरे साल के जो आपने पे किया है टैक्स, वो आप वहाँ से मालूम कर सकते हैं। अपने सैलरी अकाउंट से जो लेनी होती है अपने पे स्लिप, वहाँ से आप ले सकते हैं। वेबसाइट पर जाके आप इसकी फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। FBIR की ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। आप खुद नहीं करवा सकते तो आप किसी और से करवा लीजिएगा, लेकिन आपको फाइलर डिक्लेयर करवाना है खुद को 1 अक्टूबर से पहले। तो ये जिसकी 50,000 से ज़्यादा तनख्वाह है वो जो है इस पे 50,000 से ज़्यादा तनख्वाह है वो टैक्स अदा करेगा, टैक्स रिटर्न इस पे लगेगा। तो इसका जो नुकसान क्या है, अगर आप फाइलर नहीं हैं और नन फाइलर हैं तो इनके ऊपर जो आप टैक्स अदा करते हैं, जो नन फाइलर पे बिजली गिरनी है वो आप पे, जो आप टैक्स करते हैं अदा करते हैं आप पे भी वो गिरेगी, ज़रूर गिरेगी। तो ये मैं आपको अपडेट कर दूँ कि फ़ाइलर आपने डिक्लेयर ख़ुद को करवाना है। टैक्स जो है वो फाइलर के लिए टैक्स लेट करके जो रकम निकलवाने के लिए बैंक ट्रांजेक्शन जो है वो इसमें जो इसके ऊपर जो ट्रांजेक्शन होती है, टैक्स वगैरह लगते हैं, इनकी पूरी लिस्ट बन चुकी है कि जी फाइलर पे कितना टैक्स है और नन फाइलर पे कितना टैक्स है। वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप ज़रा ये देखिए टैक्स लिस्ट जो आपके सामने मैं अभी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, टैक्स फाइलर और नन फाइलर के लिए टैक्स रेट। ये देखिए, रकम निकलवाने के लिए ट्रांजैक्शन के लिए फाइलर पर 0% है और नन फाइलर के लिए 0.6% है। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे जो है इस पर 2% है फाइलर के लिए और नन फाइलर के लिए 10% है। प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए फाइलर पर 3% है और नन फाइलर के लिए 6% है। तो ये देखें, सेविंग अकाउंट के मुनाफा जो है इसमें 15% है और जो फाइलर के लिए है और नन फाइलर के लिए 30% है। तो गाड़ी की जो है इसमें
लेजनिंग के लिए जो है रजिस्ट्रेशन के लिए 0% है फाइलर के लिए, और नन फाइलर के लिए 12% है। तो कमीशन टैक्स जो है वो फाइलर के लिए 12% है और नन फाइलर के लिए 24% है। तो बिजली का जो बिल है इस पे 25,000 से ऊपर है, देखिए जिसका 25,000 से ऊपर है इसके लिए फाइलर के लिए 0% है और नन फाइलर के लिए 7.5% है। तो ये देखिए रेंट की जो आमदन है, मतलब कि हाउस रेंटिंग है, इसमें 5% और 5 से 25% जो है वो फाइलर के लिए है, और जो है 10 से 50% जो है वो नन फाइलर के लिए है। गाड़ी की खरीद या रजिस्ट्रेशन जो है वो 10K से 500K तक जो है वो फाइलर के लिए है, और नन फाइलर के लिए 30K और 1500K है। तो ये देखिए गाड़ी का टोकन टैक्स जो है वो देखते हैं। तो ये कितना भारी नुकसान है। ये देखिए कौन से सरकारी मुलाजिम के लिए फाइलर बनना ज़रूरी है। जिन सरकारी मुलाजिम की माहाना ग्रॉस सैलरी 50,000 से ज़्यादा है वो लाजमी टैक्स रिटर्न करेंगे, तब ही फाइलर तस्वर होंगे और जो है फाइलर होने के तमाम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, वरना जो है टैक्स की कटौती होती रहेगी। और जो नन फाइलर की सज़ाएं हैं वो इन पर आप पर भी लागू होंगी। जिनकी तनख्वाह 50,000 माहाना से ज़्यादा है इनके टैक्स हर सूरत में कटेगा, लेकिन अदारा ख़ुद ब खुद आपके टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाता, आपको ख़ुद करवाने हैं। ये आपने FBR की वेबसाइट है IRIS, तो इसमें आप जो है रजिस्ट्रेशन फ़्री में करवा सकते हैं अपने टैक्स की। तो ये देखें आपको ख़ुद अपने आप को नन फाइलर डिक्लेयर करना है कि आप फाइलर डिक्लेयर करना है। आपको नन फाइलर ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि ये सारी कैटेगरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और ये बिल्कुल फ्री आप ख़ुद भी कर सकते हैं। फाइलर होने का ये फ़ायदा आप हासिल कर सकते हैं। तो ये देखिए कौन से पेंशनर्स के लिए फाइलर बनना ज़रूरी है। अगर कोई पेंशन एक बार पेंशन ले रहा है, चाहे वो जितने भी बार हो, तो इसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है, इसलिए टैक्स रिटर्न ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो फाइलर तस्वुर नहीं होगा और फाइलर होने के फ़ायदे जो है वो हासिल नहीं कर सकेगा। जो पेंशनर्स डबल पेंशन ले रहे हैं, किसी भी सूरत में एक पेंशन जो है कम माहाना पेंशन के ऊपर टैक्स होगा और इनके लिए टैक्स रिटर्न लाजमी है। पेंशनर्स के लिए फाइलर बनना बिल्कुल फ्री है। टैक्स रिटर्न करें और मुफ्त में फाइलर बने, और फाइलर होने का यही फ़ायदा जो है आप हासिल कर सकते हैं। अब आपको हर सूरत में जो है वो टैक्स अदा करना है। जिसकी 50,000 से ज़्यादा तनख्वाह है वो ज़रूर मतलब कि टैक्स पे करे। इसकी जो आपने बताया था मैंने आपको कि अगर आप फाइलर हैं तो होल्डिंग टैक्स आप नन फाइलर के निस्बत आधा लागू होगा। तो ये आपके कुछ शराइत और नुकसानात और फ़ायदे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो आपने जो है टैक्स हर हालत में पे करना है। जिसकी 50,000 से ऊपर तनख्वाह है तो वो ज़रूर टैक्स पे करे। फाइलर डिक्लेयर करे ख़ुद को 1 अक्टूबर से पहले जो भी अपडेट हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसी तरह मतलब कि घर और प्रॉपर्टी और जो है वो गाड़ी वगैरह आप नहीं ख़रीद सकते अगर आप नन फाइलर हैं। तो आप पहले तो आप टैक्स पे करके खरीद सकते थे, लेकिन अब जो है वो ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया ये सिस्टम भी। तो आप इसके लिए आपको जो है वो फाइलर डिक्लेयर करवाना है ख़ुद को। इसके बाद जो है आप कोई चीज़ प्रॉपर्टी या गाड़ी वगैरह अपने नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। ये कुछ कानून हैं, कुछ लागू कर दिए गए हैं और कुछ जो है वो आपको करने हैं। इसमें जो है ये देखें फाइलर का, ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि फ़ाइलर जो है वो होल्डिंग टैक्स आपने नन फाइलर जो है अगर आप फाइलर हैं और बैंक से रकम निकलवाते हैं तो कोई टैक्स लागू नहीं होता, जबकि नन फाइलर हैं तो अमूमन जो है 0.06 जो है वो टैक्स लागू होगा। प्राइस पाउंड की रकम जो है वो 30% जो है वो सरकार काटेगी और जो है इसमें आपके प्राइस पाउंड पे भी कटौती होगी। गाड़ियों की रजिस्टर पर कम से कम जो 15,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपये सरकार टैक्स लेती, ताहम फाइलर होने पर 7500 मतलब 7500 और ज़्यादा से जो है ज़्यादा 2.5 लाख जो है वो उसमें टैक्स कटेगा। तो ये फ़ायदे थे, बेनिफिट्स थे जो मैंने आपको बता दिए और जो नुकसान थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मज़ीद जो अपडेट होगी आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल पर नए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो से अपडेट रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।